धार्मिक सुधार आंदोलन 3 टॉपिक छोटे छोटे हैं, जिसमें मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, पारसी धर्म सुधार आंदोलन एवं सिख धर्म सुधार आंदोलन आपको मिलेंगे। इसमें पहला टॉपिक है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। इस पर चर्चा करते हैं। कुछ संस्थाएं यहाँ पर दी हुई हैं या कुछ आंदोलन यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनमें से अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन और अहमदिया आंदोलन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके बारे में डिटेल हमको पढ़ना है, डिटेल स्टडी करना है। इनके बैकग्राउंड को जानने का प्रयास करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन से पहले भारत में 1830 से 60 के आसपास पश्चिमोत्तर भारत में वहाबी आंदोलन करके एक आंदोलन चलता है, तो उसको हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलनों को हम 2 पोर्शन में रख सकते हैं। ऐसे कुछ धर्म सुधार आंदोलन हैं जो इस्लाम में परिवर्तनों के खिलाफ हैं, और कुछ ऐसे आंदोलन चलते हैं जो इस्लाम में परिवर्तन चाहते हैं। 2 ऐसे आंदोलन जैसे वहाबी है और देवबंद है, ये ऐसे आंदोलन हैं जो इस्लाम में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, जबकि अलीगढ़ और अहमदिया, इसके अलावा बाकी सारे जो मूवमेंट हैं वो इस्लाम में परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वहाबी आंदोलन चलेगा, इस्लाम में परिवर्तन का विरोधी है। उसके विरोध में अलीगढ़ मूवमेंट चलेगा, इस्लाम में परिवर्तन करना चाहता है। देवबंद आंदोलन फिर से इसके विरोध में आएगा और वो चाहता है कि फिर से इस्लाम में परिवर्तन ना हो, जबकि अहमदिया आंदोलन दोबारा फिर से आता है अगली कड़ी में और चाहता है कि इस्लाम में परिवर्तन हो। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए, कौन सा आंदोलन है जो इस्लाम में परिवर्तन चाहता है और कौन सा ऐसा है जो शरीयत पुराना या जो कानून है हज़रत मोहम्मद साहब के समय का उसको लागू करना चाहता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट से। अलीगढ़ मूवमेंट को चलाया गया सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अलीगढ़ में इन्होंने मुस्लिमों की जो पर्दा प्रथा थी, बहुपत्नी विवाह थी, पॉलीगैमी जिसे कहा जाता है, उसका उन्होंने विरोध किया। साथ ही साथ तलाक में स्त्रियों की परमिशन लेने की इन्होंने डिमांड की। तो ये इनके कुछ सुधार थे जो समाज में नया कुछ करना चाहते थे। तो ये इनके कुछ तरीके हैं। इसके अलावा इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट वर्क किया, मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा दे करके ब्रिटिश राज का भक्त बनाना चाहते हैं। इस कहानी को आगे समझते हैं डिटेल से। इससे पहले इस फैक्ट को समझ लीजिए। इनका एक स्टेटमेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि किसने हिंदू और मुसलमान को भारत की 2 सुंदर आंखें कहा है, तो आपको इनका नाम बता देना है। चलते हैं इनके द्वारा किए गए एजुकेशन को लेकर के जो सुधार हैं उनको देखते हैं। मैंने भी आपको बताया कि ये क्या करना चाहते हैं, मुसलमानों को चाहते हैं कि वो अंग्रेजी पढ़ें और अंग्रेजी पढ़ के ब्रिटिश राज के भक्त बने। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? क्योंकि ये खुद ही अंग्रेज़ों के नौकर हैं, उनके यहाँ नौकरी करते हैं, इसलिए चाहते हैं कि हमको इससे बेनिफिट होगा और ज़्यादा लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए। ऐसा करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। सबसे पहले उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गाजीपुर में, जिसे विज्ञान सभा कहा जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, अंग्रेजी में जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें हैं उनको ये ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में, और उर्दू में ट्रांसलेट करने के बाद अपने मित्रों को या मुसलमानों को देंगे कि आप पढ़िए और इसमें नया ज्ञान जो है प्राप्त करिए। इन्होंने एक अगली पुस्तक लिखी, तहजीबुल अखलाक, इसको तैयार करिएगा। इसको हिंदी में नैतिकता व सभ्यता कहा जाएगा। साथ ही इन्होंने राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिका का संपादन किया। याद रखिएगा, राजभक्त मुसलमान इन्होंने लिखी है सर सैयद अहमद खान ने, जबकि इसी से मिलता जुलता एक नाम है, विलियम हंटर की किताब है जिसका नाम है इंडियन मुस्लिम। ये राजभक्त मुसलमान है, राजभक्त मुसलमान सर सैयद अहमद खान ने लिखी है, जबकि इसी से मिलता जुलता नाम याद रखिएगा इंडियन मुस्लिम, उसको लिखा है विलियम हंटर ने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। इन्होंने जाना कि अभी भी लोग इनकी बातों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो इन्होंने कुरान पर टीका लिखी। जानते थे कि धर्म पर जब हम बात करेंगे, धर्म पर डिस्कस करेंगे, तो तब लोग हो सकता है हमारी बातों को समझें। तो कुरान को इन्होंने अपने तरीके से, यानी विज्ञान के तरीके से बताया, सिखाया या उस पर टिप्पणी लिखी और लोगों को बताया कि नहीं, कुरान में भी साइंस है, जिससे लोग इनकी बातों को मान सकें। स्कूलों को लेकर के इन्होंने और आगे काम किया। अभी भी लोग इनकी बातों को नहीं सुन रहे थे, क्योंकि ये कह रहे थे कि आप विद्यालय में भेजिए, स्कूलों में भेजिए अपने बच्चों को। लेकिन मुसलमान जो इनके मित्र थे, भाई थे, वो कह रहे थे कि नहीं, हमारा कल्चर दूसरा है और हम जो है अंग्रेज़ों के स्कूल में नहीं भेजेंगे, ऐसी कुछ समस्या रही होगी। तो इन्होंने कहा ठीक है,
उसकी मैं व्यवस्था करता हूँ। तो इसलिए 1875 में इन्होंने अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की, जिसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। 1877 में इसका नाम बदल करके या इसको बढ़ा करके, किसकी क्लासेस बढ़ा करके उसको इंटर कॉलेज कर दिया गया और उसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रख दिया गया। टाइम पीरियड इसका 1875 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थापना किसने की, आपको ध्यान रखना है। नाम को थोड़ा समझेंगे अच्छी तरह से। यानी मोहम्मदन के लिए एक ऐसा स्कूल खोला जा रहा है जो एंग्लो, यानी जिसका सिलेबस होगा, जो किताबें होंगी, ये सारी चीज़ें, जिसमें जो ज्ञान होगा, जिसकी जो नई रिसर्च की गई अंग्रेज़ों के द्वारा। तो एंग्लो का मतलब अंग्रेज, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा उसमें सर्च किया गया ज्ञान या उनके द्वारा बनाया गया सिलेबस उसमें पढ़ाया जाएगा। स्कूल किसके लिए खोला जा रहा है, मोहम्मदन के लिए खोला जा रहा है। और ये ओरिएंटल तरीके से इसमें यहाँ का जो स्कूल का कल्चर होगा ओरिएंटल होगा। ओरिएंटल का मतलब प्राच्य, प्राच्य का मतलब यानी मुस्लिमों का जो पुराना उनका कल्चर है, या उनकी महिलाएं, उनकी लड़कियां जिस तरह से पढ़ने जाती हैं, उनके लड़के बच्चे किस तरह से पढ़ने जाते हैं। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अब जो इंग्लिश स्कूल होगा तो वहाँ पर गर्ल्स जो हैं स्कर्ट पहन के जाती हैं, जबकि मुस्लिम जो बच्चियाँ हैं या उनके गार्जियन हैं ऐसा करना पसंद नहीं करेंगे। तो इस वजह से सीधी सी बात है वो अंग्रेज़ों के स्कूल में नहीं भेजेंगे, इसीलिए शायद इन्होंने एक स्कूल खोला होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पहनने ओढ़ने का जो भी तरीका होगा या उनके प्रेयर का जो तरीका होगा वो सारा चीज़ कैसा होगा, ओरिएंटल होगा, यानी मुस्लिमों का पुराना जो सिस्टम है वैसा होगा। लेकिन सिलेबस जो होगा, ज्ञान जो होगा वो अंग्रेज़ों का होगा। ठीक है, इसलिए एक स्कूल खोला गया, एक कॉलेज खोला गया। तो नाम से आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से, अब आपको नहीं भूलेगा। आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा व्यक्ति, एक सरकारी अधिकारी है, वो एक स्कूल खोल रहा है। और स्कूल को खोलने के लिए देखिए कितने बड़े बड़े अधिकारी लोग या बड़े बड़े नाम उस स्कूल से जुड़े हुए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिश नीति ही ऐसी है। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सोचते हैं कि हिंदुओं को, मुसलमानों को अगर हम साथ में रहने देंगे तो हमारी ये मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास किया या उनको अलग अलग रखने का प्रयास किया। इसलिए मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं और हिंदुओं को थोड़ा सा धिक्कार रहे हैं या उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए देखिए एक साधारण व्यक्ति, बहुत नॉर्मल सा आदमी है, सर सैयद अहमद खान, एक मतलब वो हैं अधिकारी, कर्मचारी हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में। और उन्होंने जब स्कूल खोला तो लॉर्ड लिटन, जो समय वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड लिटन से शिलान्यास करने के लिए आ जाते हैं। अभी से आप समझ सकते हैं, विलियम म्यो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं, वो उन्होंने उनको ज़मीन प्रदान कर दी कि भाई ये स्कूल खोलो। थियोडोर बैक को उन्होंने अपना प्रिंसिपल बनाया स्कूल का। तो ये सारी चीज़ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इसी स्कूल को 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, AMU शार्ट में कहा जाता है। ठीक है, तो कन्वर्ट कर दिया गया 1920 में AMU। तो ये दो डेटा आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1875 और 1920। आगे चलते हैं। एक बात याद रखें कि इनके जितने भी काम हैं वो दो तीन बातें हैं। पहली तो एजुकेशन को लेकर के, ये ऐसे एजुकेशन देना चाहते हैं, आपने अभी भी देखा कि पाश्चात्य शिक्षा देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन छूटा जा रहा था। पाश्चात्य शिक्षा देना चाहते हैं, ये याद रखिए। अभी ये मैंने आपको एंग्लो बताया। तो पाश्चात्य शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक हैं और वहीं ये कांग्रेस के बहुत बड़े विरोधी हैं। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात 1888 में इन्होंने सोचा कि नहीं, हम कांग्रेस के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे। उसके विरोध में इन्होंने एक नई संस्था खोली, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। इस काम में उनकी हेल्प की थी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये राजा शिव प्रसाद हैं। तो इन्होंने इनकी सहायता से बनारस में 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। इतने सारे इन्होंने काम किए। इस बात से अंग्रेज खुश हो गए और अंग्रेज खुश होकर 1888 में इनको नाइटहुड की उपाधि प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इतने सारे इनके काम हो गए। तो ये अलीगढ़ मूवमेंट हुआ। अलीगढ़ मूवमेंट के बाद अगला एक मूवमेंट चलता है मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। छोटा सा मूवमेंट है, कलकत्ता में होने वाला मुस्लिमों का ये पहला मूवमेंट है, जिसकी स्थापना, इस संस्था की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने की थी। जिस तरह से बंगाल में हिंदुओं के द्वारा किया गया पहला धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था राजा राम मोहन राय ने, उसी तरह से बंगाल में मुस्लिमों के द्वारा किए गए धार्मिक सुधार आंदोलनों का नेतृत्व अब्दुल लतीफ़ ने किया था। इसी वजह से इन्हें बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। काम क्या था इन्होंने क्या किया था, तो जितने भी शोषित व पिछड़े मुसलमान थे उनको शिक्षित करके समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते थे, क्योंकि ये जानते थे कि जब तक कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो समाज की मुख्य धारा में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखना है। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, अब्दुल लतीफ़। तो यही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक मूवमेंट है
देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आप देख रहे हैं मैप देख रहे हैं यूपी का, और यूपी के मैप में ये सहारनपुर ज़िला है जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला है, और इसी ज़िले में एक स्थान होगा कहीं पर देवबंद। तो देवबंद में दो व्यक्ति हैं, मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही। इन लोगों ने मिल करके एक स्कूल खोला, देवबंद स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। उसको दारुल उलूम मदरसा के नाम से भी जाना जाता है, दारुल उलूम मदरसा। इस मदरसे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, ये इस्लाम के पुराने जो सिद्धांत हैं या जो पुराना इस्लाम है उसको लागू करना चाहते हैं वापस। ठीक है, जस्ट अभी आपने पीछे अलीगढ़ मूवमेंट पढ़ा है, तो अलीगढ़ मूवमेंट में वो क्या करना चाहते हैं, समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। उसी के विरोध स्वरूप इन्होंने इस मूवमेंट को चलाया, अलीगढ़ आंदोलन के विरोध स्वरूप, क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन समाज में बदलाव लाना चाहता था। और देवबंद मूवमेंट के ये जो लोग हैं ये कहते हैं समाज में बदलाव हमें नहीं लाना है, हमें उसी पुराने ढर्रे पर चलना है जो उन्होंने हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए वही सब चीज़ें लिखी यहाँ पर हुई हैं। इनके नाम याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देवबंद मूवमेंट चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कुरान व हदीस की शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं। कुरान में जो कुछ लिखा है, हदीस में जो कुछ लिखा है, वही पुरानी चीज़ों को दोबारा लागू करना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने स्कूल खोला, स्कूल से विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे और पढ़ा करके उनको बाहर निकालेंगे और कहेंगे कि इस प्रकार की शिक्षा का आपको प्रसार करना है। विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना का प्रसार करना चाहते हैं। विदेशी शासक कौन है? मुसलमानों के लिए विदेशी शासक कौन है? अंग्रेज़ यहाँ पर आ गए हैं, पहले मुसलमानों का राज्य हुआ करता था, तो उनके लिए उनके विरुद्ध ये धर्म युद्ध लाना चाहते हैं। जिहाद का मतलब ये होता है कि मुस्लिम धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म के खिलाफ ये लोग एकजुट होंगे और एकजुट होकर उनके खिलाफ युद्ध करेंगे, और ये युद्ध जो होगा वो एक धर्म युद्ध होगा, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो जिहाद की भावना का प्रसार करना चाहते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं। इसी मूवमेंट से जुड़कर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है शिबली नुमानी। शिबली नुमानी की विशेष बात ये है कि ये इस मूवमेंट से जुड़े जरूर थे, लेकिन ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। जिस तरह से सर सैयद अहमद खान को पढ़ा है, उसी तरह से ये भी पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक हैं। जब पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक हैं तो उस स्कूल में इनकी दाल गलेगी नहीं। जब दाल नहीं गलेगी तो ये लखनऊ में एक नया स्कूल खोलेंगे, नदवतुल उलूम मदरसा, और नदवतुल उलूम मदरसा में ये पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करेंगे। लेकिन याद रखिए, शिबली नुमानी जो हैं सर सैयद अहमद खान के समर्थक जरूर हैं पाश्चात्य शिक्षा को लेकर के, लेकिन राजनीतिक मुद्दों में वो सर सैयद अहमद खान से विरोध रखते हैं। कैसे विरोध रखते हैं? क्योंकि सैयद अहमद खान क्या कह रहे थे कि हमें कांग्रेस से अलग रहना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, जबकि ये कहते हैं कि नहीं, हमें कांग्रेस और सब लोगों के साथ मिल करके अपनी बात को रखना चाहिए, तभी सरकार जो है डरेगी हमसे। तो शिबली नुमानी को आप तैयार करेंगे। इसके बाद एक नया मूवमेंट चलता है, अहमदिया आंदोलन करके। अहमदिया आंदोलन फिर से पिछले आंदोलन के विरोध में आएगा, और ये पंजाब के पास एक गांव है कादियान, उसी गांव के आसपास चलाया जाएगा। इसी वजह से इसको कादियानी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाएगा। ये व्यक्ति हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद, इन्होंने इस मूवमेंट को चलाया था, इस वजह से इनके नाम की वजह से इसको अहमदिया आंदोलन भी कहा जाता है। ये स्वयं को ईश्वर का पैगंबर मानते हैं, कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब पैगंबर नहीं, मैं पैगंबर हूँ, और कृष्ण का अवतार भी मानते हैं, यानी पैगंबर भी मान रहे हैं और कृष्ण का अवतार भी मान रहे हैं, यानी हिंदू और मुस्लिम को ये साथ लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी से आपको पता चल रहा होगा कि हिंदू और मुसलमान को ये साथ लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए ये इनके अंदर कोई कट्टरता वाली भावना नहीं होगी। उद्देश्य देखिए लिखे हुए हैं, जिहाद का विरोध करेंगे, धर्म सुधार करना चाहते हैं और शुद्ध इस्लाम की स्थापना बाद में करना चाहते हैं। इनकी किताब है बराहीन ए अहमदिया, इन्होंने अपनी इस पुस्तक में अपने सिद्धांतों की व्याख्या की है। छोटे छोटे दो मूवमेंट है, तय्योनी मूवमेंट, लोकेशन आपसे पहुंच जाएगी, और इसका संस्थापक पहुंचा जाएगा करामत अली जौनपुरी, और राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन चलाया था मजहर उल हक ने। तो ये छोटे छोटे मूवमेंट है। इस तरह से इस्लाम सुधार जो मुस्लिम सुधार आंदोलन है वो समाप्त होते हैं। अगला एक मूवमेंट चलता है पारसी धर्म सुधार आंदोलन। पारसी धर्म सुधार आंदोलनों में एक ही संस्था आपको मिलती है, जिस संस्था का नाम है रहनुमाई मजदायसन सभा। इस सभा की स्थापना करने के पीछे श्रेय है इन चार लोगों का। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके दादा भाई नौरोजी हैं, लेकिन वैसे भी पीसीएस के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे जाते हैं। 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिनमें से 3 इससे उठा कर दे दिए जाएंगे, और एक चौथा दूसरा कोई व्यक्ति रख दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि कौन सा व्यक्ति इस संस्था के संस्थापकों में से एक नहीं है। तो लोकेशन वगैरह, बम्बई में संस्था की स्थापना की जाएगी, सारे संस्थापक हैं। ये तस्वीर दादा भाई नौरोजी का है।
एक पत्रिका का संपादन करेंगे गुजराती भाषा में, राष्ट्र गुफ्तार। इस पत्रिका के माध्यम से अपने धर्म में होने वाली बुराइयों का ये क्या करेंगे, डट करके विरोध करेंगे। कुछ अन्य पारसी समाज सुधारक हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे सामाजिक सुधार आंदोलनों वाले टॉपिक में। KR कामा, BM मालाबारी, तो इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद चलते हैं, पारसी धर्म सुधार आंदोलन कंप्लीट हो गया, लेकिन हम पारसी धर्म के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। पारसी धर्म के बारे में जानते हैं। पारसी का मतलब क्या होता समझते हैं। आज प्रेजेंट टाइम में आप मानचित्र देखेंगे तो भारत के पड़ोस में यानी अफगानिस्तान के बगल में एक देश आपको मिलेगा, ईरान। ईरान का पुराना नाम फारस हुआ करता था। इंग्लिश में उसको पर्सिया कहा जाता है। फारस को इंग्लिश में पर्सिया कहा जाता था। आप अभी भी देखेंगे अंग्रेजी में तो फारस की खाड़ी वहाँ पर मिलेगी, और फारस की खाड़ी को पर्सियन गल्फ के नाम से जाना जाता है। तो पर्सिया नाम होने की वजह से यहाँ पर पर्सिया में ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक धर्म का उदय होता है। ठीक है, जिस तरह से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 2 नास्तिकवादी धर्मों का उदय होता है, जैन और बौद्ध का, उसी तरह से उसी समय सेम टू सेम पर्सिया में एक धर्म का उदय होता है, और पर्सिया में इसका उदय होने की वजह से इसको पारसी धर्म कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, वहाँ का राजधर्म हुआ करता था, लेकिन बाद में इस्लाम का प्रसार हुआ धीरे धीरे। अरब के प्रायद्वीप में इस्लाम का प्रसार होता है और धीरे धीरे वहाँ से इस्लाम बढ़ता है। इस्लामिक आक्रमणकारियों ने उनके ऊपर अटैक किया और उनको बेचारों को भाग भाग करके इधर उधर जाना पड़ा। इन्होंने आकर के भारत में शरण ली, और यही कारण है कि पारसियों की सर्वाधिक संख्या दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में ही पाई जाती है। तो ये इनके बैकग्राउंड की स्टोरी हुई। आगे चलते हैं, संबंधित प्रश्न कुछ क्या क्या पूछे जाते हैं। तो ये एक तस्वीर है, इस व्यक्ति का नाम है जरथुस्त्र। ठीक है, जरथुस्त्र ये पैगंबर हैं। जिस तरह से इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब हैं। हज़रत मोहम्मद साहब मतलब ऊपर से ईश्वर का जो अल्लाह का पैगाम है वो लेकर के ज़मीन में आते हैं और लोगों को बताते हैं। उसी प्रकार से ये अपने ईश्वर का पैगाम ले करके पृथ्वी में आते हैं। ये देखिए पहाड़ वहाड़ में खड़े हैं, पृथ्वी में आए हैं और पृथ्वी में लोगों को उस ज्ञान के बारे में बताएंगे। ठीक है, इन्हीं के नाम की वजह से इस धर्म को जरथुस्ट्री धर्म या जोरोआस्ट्रियनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए इनके ईश्वर के बारे में बात करते हैं। इनके गॉड कौन है? अहुर मजदा इनके देवता हैं। ये इनकी तस्वीर है, पक्षी के शरीर में इनका फिट है शरीर। तो अहुर मजदा इनके देवता हैं। भारत में वैदिक देवता आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, वरुण है। वरुण और ये अहुर मजदा दोनों फोटो कापी हैं। ये कह सकते हैं दोनों के काम एक जैसे हैं। क्या काम है इनको हम बाद में पढ़ेंगे। जिंद अवस्था नामक इनकी धार्मिक पुस्तक है जिसमें इनके धर्म का पूरा वर्णन मिलता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने बताया, जिंद अवस्था के बारे में बताया, जरथुस्त्र के बारे में बताया और अहुर मजदा के बारे में बताया। तीनों रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके मंदिर के बारे में चलिए बात करते हैं। आतिश शब्द का इस्तेमाल आप जनरली करते हैं या आप सुनते होंगे। आतिशबाजी जैसे ले लीजिए, आतिशबाजी होने ही वाली 2-4 दिन में, दीपावली आ ही रही है। तो आतिश शब्द का मतलब ही होता है फारसी भाषा में, ये लिखा हुआ है अग्नि। ठीक है, मेडुल हिस्ट्री में आप जाएंगे तो मेडुल हिस्ट्री में आपको अभी मीर ए आतिश नाम का एक अधिकारी भी बताया जाएगा। तो आतिश शब्द का मतलब होता है अग्नि फारसी भाषा में। तो इनके मंदिर को आतिश बेहराम कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनके मंदिर में आपको अग्नि अग्नि ही दिखाई दे रही है। देखिए अंदर अग्नि जल रही है, उसकी पूजा की जा रही है, बाहर अग्नि जल रही है, ऊपर नीचे सब जगह अग्नि जल रही है। तो आतिश बेहराम क्यों कहा जा रहा है इनके मंदिर को? क्योंकि आतिश इनके मंदिर में आतिश आतिश ही है, यानी आग ही आग है। ठीक है, हिंदी में इसी को आतिश बेहराम को हम अग्नि मंदिर कह देंगे क्योंकि आग ही आग है, इसलिए अग्नि मंदिर कह देंगे, और इंग्लिश में फायर टेम्पल कह देंगे। तो कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ। चाहे अग्नि मंदिर कहिए, चाहे फायर टेम्पल कहिए, चाहे आतिश बेहराम कहिए, एक ही चीज़ है। ये किसके पवित्र मंदिर होते हैं? ये पारसियों के पवित्र मंदिर होते हैं। इनके त्यौहार के बारे में बात करते हैं। इनका जो ईरानी कैलेंडर है उसका पहला दिन है, पहले महीने का पहला दिन जो है, जिसको हम हैप्पी न्यू ईयर के रूप में मतलब हैप्पी न्यू ईयर कह सकते हैं। तो इसको ये नवरोज़ के रूप में मनाते हैं। नवरोज़ याद रखिए, नवरोज़ का मतलब हमारे जो नवदुर्गा होती है, नवरात्रि होती है, उससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। नवरोज़ इनके नए हैप्पी न्यू ईयर को, इनके पारसियों के हैप्पी न्यू ईयर को हम नवरोज़ कह सकते हैं। ठीक है,
तो नवरोज़ से पूछ लिया जाएगा किस लोगों किस प्रकार के या किस धर्म के लोगों के द्वारा नवरोज़ त्यौहार मनाया जाता है, तो पारसियों का पवित्र त्यौहार है। इस तरह से पारसी सुधार मूवमेंट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हमारा मूवमेंट है सिख धर्म सुधार आंदोलन। इसमें 2 छोटे छोटे मूवमेंट हैं, 5 मिनट में भी ख़त्म हो रहे हैं। पहला मूवमेंट चलता है निरंकारी आंदोलन। निरंकारी शब्द का मतलब समझिए, सिख और इस्लाम निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं, निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं, ये किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। तो सिखों में आप जाएंगे तो सिख थे कौन? सिख दुनिया का सबसे नया धर्म कह सकते हैं। दुनिया का सबसे नया धर्म कोई आपसे पूछे, आपको बताना है कि वो सिख धर्म है। तो सिख धर्म कोई अचानक तो टपक नहीं पड़ा। यहाँ पर पहले हिंदू मूल आबादी जो हिंदू थी, उन्हीं लोगों ने ही, उनको अच्छी लगी सिख या गुरु नानक की शिक्षाएं अच्छी लगी, तो उन्होंने क्या किया, उनके शिष्य बनते गए। और गुरु नानक के शिष्यों को ही सिख कहा जाता है, तो ये सिख कहलाए। तो जब उनका ऑलरेडी हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म से ट्रांसफॉर्म होकर के वो सिख बनते हैं, तो सीधी सी बात, उनके अंदर कुछ धार्मिक बुराइयाँ या हिंदुओं वाली कुछ लक्षण, जैसे हिंदुओं में मूर्ति पूजा प्रचलित है तो उनमें मूर्ति पूजा प्रचलित रहा होगा। और उन्होंने सिखों के भी कुछ तौर तरीके या उनके जो पूजा करने के तरीके हैं, निरंकार की पूजा करना, उन्होंने उसको भी मतलब अपनाया। तो इस तरह से मिक्सचर हो गया, और इस मिक्सचर की वजह से प्रॉब्लम हो रही। तो इस मिक्सचर को साफ़ सुथरा करने के लिए बाबा दयाल दास आ रहे हैं। ठीक है, पंजाब के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इनकी तस्वीर है। बाबा दयाल दास आएंगे और बाबा दयाल दास कहते हैं कि नहीं, हमें मूर्ति पूजा और ये सब मिक्सचर नहीं करना है, हमें निरंकार की पूजा करना है भाई। ठीक है, जिसका कोई आकार नहीं, ऐसी ईश्वर की उपासना करना है। इस बात को लेकर के बाबा दयाल दास आते हैं। बाबा दयाल दास राजा रणजीत सिंह के समकालीन हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए सारी चीज़ लिखी हुई हैं। सिख धर्म में प्रचलित हिंदू रीति रिवाजों रीतियों को ये दूर करना चाहते हैं। आगे एक मूवमेंट चलता है अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। टाइम पीरियड थोड़ा देख लीजिएगा, 1920 से 25 के आसपास ये मूवमेंट चलता है। होता ये है कि गुरुद्वारों, जो सिख गुरुद्वारे थे, उनका प्रबंध उदासी महंतों के हाथ में हुआ करता था। उदासी महंत काफ़ी ज़्यादा चारित्रिक रूप से भ्रष्ट हो चुके थे। ठीक है, तो जब ये भ्रष्ट हो चुके थे, इनके अंदर काफ़ी सारी बुराइयां आ गई थी, तो इन्होंने ऐसे कुछ काम किए। लोग सहते रहे, और एक बार तो ऐसा हुआ कि लोगों के मतलब धैर्य का बांध टूट गया, तो उन्होंने मूवमेंट इनके खिलाफ कर दिया। इस तरह का मूवमेंट एक पहले हो चुका था, 1873 के आसपास सिंह सभा आंदोलन हो चुका था। ठीक है, ये दोबारा एक मूवमेंट चलता है और लोगों ने उदासी महंतों का जमकर के विरोध किया। ठीक है, जब ऐसा विरोध हुआ, काफ़ी मूवमेंट चला, तो क्या हुआ, विवश होकर के सिखों में क्या किया गया, एक एक्ट पारित किया जाए 1922 में, सिख गुरुद्वारा एक्ट पारित किया जाता है। और इस एक्ट के तहत उदासी महंतों के हाथ में जो अभी तक था, गुरुद्वारों का प्रबंध जो उदासी महंतों के हाथ में था, उनसे छीन करके किसको दे दिया गया, एक संस्था थी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, जिसका ये लोगो है SGPC। तो इस संस्था के हाथों में सारे जितने भी सिख गुरुद्वारे थे, उनका प्रबंध मैनेजमेंट इनके हाथों में दे दिया जाता है। तो इस तरह से इनके हाथों से, उदासी महंतों के हाथों से, ये जो इनके अधिकार में ये सब सारी चीज़ें थी, गुरुद्वारे वगैरह सारे चले जाते हैं। इस तरह से ये एक मूवमेंट चलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में हम जानेंगे, अगले वीडियो में, सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलनों में हम आपको इतने टॉपिक कवर करवाएंगे। ठीक है, तो इनके बारे में आप एक बार प्रिपेयर रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।